तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें शिनशिन का कराटे स्कूल को दिखाया जाता है, जहां कात्सुमी ओरोची शिबुकावा का कॉलर पकड़ के खड़े होते हैं और एक किक शिबुकावा के सीधा फेस पर मारने का ट्राई करते हैं, पर शिबुकावा कात्सुमी को ही घुमा देते हैं। फिर भी जवाबी हमले में कात्सुमी एक किक शिबुकावा को मार ही देता है। फिर शिबुकावा कहते हैं इस किक से मेरी खोपड़ी अलग हो सकती थी। वहीं कात्सुमी सिर्फ एक स्माइल देते हैं। फिर शिबुकावा कहते हैं एक हाथ वाले एक अनोखा फाइटर, देखने से लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है। वहीं कात्सुमी बोलते हैं मेरी खिंचाई कर रहे हैं, आपने मारने दिया इसलिए मार पाया। अगले ही सीन में दोनों चाय की चुस्कियां मारते हुए दिख रहे होते हैं एक साथ। वहीं जहां कात्सुमी बोलते हैं जब से उन बाप बेटे की फाइट हुई है एक अजीब सी बेचैनी रहती है मेरे अंदर, जब तक कड़ी ट्रेनिंग न कर लो वो बंद ही नहीं होगी। जिसके जवाब में शिबुकावा बोलते हैं तो तुम्हें भी ऐसे ही लगता है, दरअसल सभी को ऐसी बेचैनी है। और डोपो का रेफरेंस लेते हुए बोलते हैं पहले तो अपने पिता डोपो को ही ले लो, ठंडे झंडे के नीचे ट्रेनिंग शुरू कर दी है, अपनी उम्र का तो देखते। फिर इजुओ मोटोबे को ही ले लो, पहाड़ों में ट्रेनिंग करने चला गया। और कोशो शिनोगी जो सैंड बैग में घुसे मार मार कर फोड़े जा रहा है, जिससे उसका डक टेप का खर्चा भी बढ़ गया। और कोशो का बड़ा भाई कोरेहा पता नहीं क्या करने में लगा हुआ, और जैक ने तो अपने ड्रग्स का ओवरडोज और बढ़ा दिया। और कायो डेत्सु का मुझे पता नहीं क्योंकि वो अमेरिका में है, और ओलिवा तो जेल में ही एक्सट्रीम ट्रेनिंग करने में लगा हुआ है। इन सब में बस एक हानायामा ही है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कात्सुमी बोलता है और आपका क्या शिबुकावा? जिसके जवाब में शिबुकावा बोलते हैं देखो कात्सुमी, लंबे टाइम तक मार्शल आर्ट या कराटे की ट्रेनिंग करने से हमें खतरे का एहसास पहले ही होने लगता है, और हमें अभी यही हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में, जहाँ डॉक्टर जॉन एक बड़ी सी मशीन में कुछ तो कर रहे होते हैं, जहाँ शिबुकावा बोलते हैं देखने में तो मजेदार नहीं लग रहा। वहीं वहाँ के हेड बोलते हैं ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है सोगुन, ये कमाल का नया जीवन बनाने का तरीका है जिसे हम मॉनिटर पर देखते हैं। ये है हमारा हेल्दी अनफर्टिलाइज्ड एग, जिसमें न्यूक्लियस निकाला जाएगा और डोनर का न्यूक्लियस एग में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और बस 28 दिनों की बात है फिर हमारे सामने होगा महान मुसाशी मियामोटो का फीटस। वहीं शिबुकावा बोलते हैं क्या क्या कहा, सिर्फ 28 दिनों में ये हो जाएगा? तभी न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें 100 माइक्रोमीटर जितनी छोटी ग्लास ट्यूब की हेल्प से एग से न्यूक्लियस को निकाला जाता है। फिर माइक्रो नीडल से एग में मियामोटो मुसाशी का न्यूक्लियस जो उनके सेल से निकाला है उसे रिप्लेस करते हैं, जिसे करते हुए डॉक्टर जॉन के हाथ लिटरली कांप रहे होते हैं, और ऐसे फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड अरीना में, जहाँ बाकी हनवा किसी फाइटर से फाइट ले रहा होता है और कहता है ये बहुत ही नॉर्मल मूव था। तभी ओपोनेंट बोलता है क्या मैंने इसे देखा, इसने मारने से पहले अपनी उबासी रोकी थी। वहीं बैठे हुए शिबुकावा सोचते थोड़ा इंतजार और बाकी, सिर्फ 10 महीने और तुम्हारी ये बोरियत खत्म हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है कोरेहा शिनोगी पर, दौड़ने के मुकाबले इसमें ज्यादा ऊर्जा लग रही है, फिर भी उबासी क्यों आ रही है? ये मेडिकली भी मुमकिन नहीं है, इतनी बोरियत क्यों हो रही है? वहीं डोपोरोची सोचते हैं पता नहीं ये सही है या नहीं, पर मैं करके दिखाऊंगा, ठंडे झंडे के नीचे ट्रेनिंग। वहीं जय खान में बोलता है 30 सेंटीमीटर का बोन एक्सटेंशन, जिससे मेरी हाइट 2 मीटर 43 सेंटीमीटर हो जाएगी, ताकि दुश्मन मेरे सामने चींटी लगे। और इतने दर्द भरे एहसास में मुझे ये उबासी क्यों आ रही है? सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में, जहाँ मुसाशी का क्लोन पूरी तरह तैयार हो गया होता है। तभी डॉक्टर जॉन एक साइन करते हैं जिससे मुसाशी मियामोटो को बर्थ दे दिया जाता है, और मुसाशी को एक टेबल पे लिटाकर डॉक्टर जॉन के साथ सभी साइंटिस्ट सोच रहे होते हैं कि इन्हें देखने से ही पता चल रहा है कि इनमें बेहिसाब ताकत होगी। वहीं शिबुकावा कहते हैं तुमने कर दिखाया, दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा ने जन्म ले लिया है। सीन शिफ्ट होता है एक बार की तरफ, जहाँ कारू हनायामा और शिनोबी ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ शिनोबी बोलते हैं यहाँ बैठे बैठे आपने कितनी बार उबासी ली है, इतनी बार कि अब मैंने तो गिनना भी बंद कर दिया। अगर मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ ना। तभी हनायामा एक पुरानी बात बताते हुए बोलते हैं कि जब मैं स्ट्रीट पर चल रहा था तो मुझे एक अनजान इंसान ने गन पॉइंट पर ले लिया था और पता नहीं क्या बड़बड़ाया जा रहा था, और कहते हैं कि चूकना मत, अगर तुम चुके तो मैं नहीं चूकूंगा। उससे बात करते हुए उसके करीब चले गए, और पता नहीं क्यों उस पर तरस आते हुए भी उन्हें उस पर उबासी आ रही होती है। तभी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गन के साथ उसका हाथ भी तोड़ देते हैं, और हनायामा बोलते हैं मेरी बोरियत की वजह तुम नहीं हो दोस्त, माफ करना। तभी हनायामा सोचते हैं कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तब क्या हो। यहाँ वैसे हनायामा दी ओगर की बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हनायामा दी ओगर से लड़ने की इच्छा को लेते हुए शिबुकावा के पास पहुंच जाते हैं। वहीं शिबुकावा बोलते हैं सालों बाद किसी की सास बड़ी इच्छा को देख रहा हूँ, पर यूजिरो हन्मा को चुनौती देना तो भूल ही, उस राक्षस से कोई लड़ना नहीं चाहता, बोरियत कुछ ज्यादा ही हो गई है क्या? वैसे मैं भी ओगर को टोक्यो बुलाना ही चाहता था। कारू हनायामा का जिक्र करूंगा तो वो जरूर आए। सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में, जहाँ डॉक्टर जॉन मीटिंग में कहते हैं कि आप सभी से गुजारिश करता हूँ कुछ भी कीजिए लेकिन मुसाशी को होश में लाई, उनके ब्रेन वेव्स में पिछले 48 घंटों से कोई हलचल नहीं दिखाई दे। और शिबुकावा कहते हैं पुतला तो बना दिया पर आत्मा कहाँ से लाओगे? क्लोनिंग में तो कोई कमी नहीं है, पर मुसाशी अभी भी होश में नहीं है। फिर अपनी बहन के बारे में बताते हैं जिसका काम आत्माओं से बात करना, सीधा बोला जाए तो वो एक साइकिक है, और उनकी बहन की सोच बहुत ज्यादा अजीब है। सीन शिफ्ट होता है एक स्ट्रीट रोड पर, जहाँ हनायामा वॉक कर रहे होते हैं और सामने से आ रहे होते हैं दी ओगर। दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख के लोग शॉक हो जाते हैं।
तभी हानायामा बोलते हैं तुम यहाँ इतनी दूर से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में, जहाँ सबुको यानी कि शिबुकावा की बड़ी बहन बोलती है बनाया तो ठीक है, पूरा नहीं कह सकती, लेकिन जितनी मेरे को जरूरत है उतना तो बना ही दी। पुतला तो बना दिया पर आत्मा कहाँ से लाओगे? मेरे गवार भाई मित्सुनारी ने बताया। कोई बात नहीं, ये 5 मिनट में जाग जाएगा। यहाँ पर शिबुकावा की बहन सबुको लिटरली मुसाशी की आत्मा को लाने वाली होती है। तो एपिसोड 2 तो यही एंड होता है। बाकी काफी कुछ स्किप हो गया है मुझे पता है, जैसे कि मुसाशी का रिवाइवल और हानायामा वर्सेस यूजिरो की फाइट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए प्लीज वेट करना और